क्या आपने कभी सोचा कि अघोरी साधु श्मशान की राख में क्यों लिपटे रहते हैं, क्यों खाते हैं मुर्दों का मांस और क्यों बनाते हैं शवों के साथ शारीरिक संबंध? क्या है उनके पीछे का रहस्य जो सदियों से डर और आश्चर्य का कारण बना हुआ है? अघोरी साधुओं की दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि यह हर किसी को हैरान कर देती है। श्मशान घाट जहां लोग जाने से डरते हैं, वहां यह साधु अपनी साधना करते हैं। लेकिन क्यों और कैसे? आज हम आपको ले चलेंगे इस रहस्यमयी दुनिया की गहराइयों में, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। तैयार रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। अघोरियों का जीवन सामान्य से परे है। श्मशान की राख से ढका शरीर, गले में हड्डियों की माला और हाथों में मानव खोपड़ी, अघोरी साधु किसी दूसरी दुनिया के प्रतीक लगते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं यह साधु शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी में भोजन करते हैं। उनके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि भगवान शिव हर चीज में मौजूद है, चाहे वह शव हो या मल। राख उनके लिए शिव का प्रतीक है, और वैज्ञानिक रूप से भी यह त्वचा को बीमारियों से बचाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? अघोरी साधु ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। वे शवों और मासिक धर्म वाली महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। आखिर क्यों? क्या है इस रहस्य के पीछे? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे और भी रहस्य खुलने वाले हैं। अघोरी बनने की यात्रा एक कठिन शुरुआत होती है। क्या कोई साधारण इंसान अघोरी बन सकता है? हाँ, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। अघोरी बनने के लिए सबसे पहले हर मोह, मां या रिश्ते नाते और अपनी पहचान तक छोड़नी पड़ती है। जीते जी अपना श्राद्ध करना पड़ता है, यानी दुनिया को बता देना कि अब आपका कोई अस्तित्व नहीं। फिर शुरू होती है 12 साल की कठिन साधना, जिसमें एक गुप्त मंत्र का जाप करना होता है। कोई उम्र, जाति या लिंग की सीमा नहीं होती। पुरुष और महिला दोनों अघोरी बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वह गुप्त मंत्र क्या है और कैसे कोई इस कठिन राह पर चल पाता है। अगले हिस्से में हम खोलेंगे इस साधना के रहस्य। अघोरियों की साधनाएं और श्मशान का रहस्य बेहद गहरा है। अघोरी साधु 3 मुख्य साधनाएं करते हैं: शव साधना, शिव साधना और श्मशान साधना। यह सभी श्मशान घाट पर होती हैं, जहां रात के अंधेरे में तंत्र मंत्र और शवों के बीच साधना की जाती है। शव साधना में शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि चरम पर शव बोल उठता है। शिव साधना में अघोरी शव पर एक पैर रखकर घंटों साधना करते हैं, जिसे शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। श्मशान साधना में मृतक के परिवार को भी शामिल किया जाता है। लेकिन इन साधनाओं से क्या मिलता है? क्या वाकई अघोरियों को अलौकिक शक्तियां मिलती हैं? जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखें। अघोरियों की विवादास्पद प्रथाएं हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। अघोरियों का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। वे शवों और मासिक धर्म वाली महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वे इसे शिव और शक्ति की उपासना का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर इस दौरान उनका ध्यान शिव में लीन रहे तो यह साधना का सर्वोच्च स्तर है। वे मल, मूत्र और शवों को भी साधना का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं। लेकिन क्या यह सब सही है? क्या समाज की नजरों में यह घृणित नहीं? अगले हिस्से में हम जानेंगे कि अघोरियों की इस सोच के पीछे क्या तर्क है। अब बात करते हैं असली अघोरी की पहचान की सच्चाई और भ्रांतियां। असली अघोरी कौन है? क्या हर राख से लिपटा काला चौगा पहनने वाला अघोरी है? नहीं। सच्चा अघोरी कभी पैसे नहीं मांगता और न ही दिखावा करता है। वे अपनी साधना में लीन रहते हैं और समाज से दूर श्मशान में जीवन बिताते हैं। उनकी साधना में जन कल्याण की भावना छुपी होती है। लेकिन सावधान, कई लोग अघोरी बनकर ठगी करते हैं। तो असली अघोरी की पहचान कैसे करें, और क्या वाकई उनके पास चमत्कारी शक्तियां होती हैं? अगले हिस्से में खुलेंगे ये राज। अघोरियों का अंतिम संस्कार भी एक अनोखा रिवाज होता है। जब अघोरी की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार सामान्य नहीं होता। उनका शव गंगा में प्रवाहित किया जाता है, दफनाया जाता है या श्मशान में जलाया जाता है। लेकिन वे कभी अपने साथी अघोरी के शव को नहीं खाते। क्या है इस अनोखे रिवाज के पीछे का रहस्य, और क्या अघोरी साधु वाकई मृत्यु से परे हो जाते हैं? अगले हिस्से में हम जानेंगे अघोरियों की उत्पत्ति और उनके पहले गुरु के बारे में।
अघोरियों का इतिहास और बाबा कीनाराम का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। अघोर का मतलब है उजाले की ओर जाने वाला। इस पंथ की शुरुआत 7वीं और 8वीं शताब्दी में कापालिक और कालामुख संप्रदायों से हुई, लेकिन अघोरी परंपरा को संगठित रूप दिया बाबा कीनाराम ने, जिन्हें अघोरियों का आदि गुरु माना जाता है। 688 में जन्मे कीनाराम ने 11 साल की उम्र में घर छोड़ा और बाबा कालूराम से दीक्षा ली। हिंगलाज माता ने उन्हें एक खोपड़ी और मंत्र देकर शक्ति दी। वाराणसी के क्रीमकुंड आश्रम में उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। लेकिन बाबा कीनाराम की साधना में क्या खास था? अगले हिस्से में जानेंगे उनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में। अघोरियों की सिद्धियां और अलौकिक शक्तियां भी कम रहस्यमय नहीं हैं। अघोरी साधुओं की साधनाओं से उन्हें 6 प्रमुख सिद्धियां मिलती हैं: इच्छित अवध, याच, श्रवण शक्ति, प्रवेश अवधि और स्वाम्य। यह शक्तियां उन्हें दूसरों की इच्छाएं पूरी करने, भूत भविष्य देखने और मन पर नियंत्रण देने में सक्षम बनाती हैं। क्या यह सिद्धियां वाकई सच हैं? और क्या कोई साधारण इंसान इन्हें हासिल कर सकता है? अगले हिस्से में हम जानेंगे अघोरियों के पवित्र स्थानों के बारे में। अघोरियों के पवित्र स्थान तंत्र साधना के केंद्र माने जाते हैं। अघोरी साधु अपनी साधनाओं के लिए विशेष स्थानों को चुनते हैं। बनारस का मणिकर्णिका घाट, तारापीठ, हिंगलाज धाम और कामाख्या मंदिर उनके प्रमुख केंद्र हैं। इन स्थानों पर तंत्र साधना की गहरी जड़ें हैं। लेकिन क्या इन स्थानों पर वाकई अलौकिक शक्तियां मौजूद हैं? और क्या आपने अपने शहर में ऐसा कोई स्थान देखा है? कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अगला हिस्सा और भी रोमांचक होने वाला है। अघोरी बनाम नागा साधु अंतर क्या है? अघोरी और नागा साधु दोनों ही भगवान शिव के अनन्य उपासक हैं, लेकिन उनकी साधनाएं, जीवन शैली और दर्शन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। अघोरी साधु श्मशान घाटों को अपना निवास बनाते हैं और वहां शिव साधना और श्मशान साधना के माध्यम से जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाने की कोशिश करते हैं। उनकी साधना में तंत्र मंत्र, शव भक्षण और मांस मदिरा का भोग शामिल होता है, जो समाज की सामान्य धारणाओं के विपरीत है। वे मानते हैं कि हर चीज में शिव का वास है, इसलिए उनके लिए कुछ भी अपवित्र नहीं। दूसरी ओर नागा साधु हिमालय की गुफाओं, काशी, गुजरात या उत्तराखंड के एकांत स्थानों में तपस्या करते हैं। उनकी साधना में अग्नि, ध्यान और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन शामिल होता है। नागा साधु धर्म और समाज की रक्षा के लिए समर्पित होते हैं और अखाड़ों में संगठित होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कुंभ मेले में। इन दोनों के बीच एक और बड़ा अंतर उनकी दीक्षा और जीवन शैली में भी है। अघोरी बनने के लिए साधक को श्मशान में वर्षों तक कठिन साधनाएं करनी पड़ती हैं, जिसमें 12 साल तक एक गुप्त मंत्र का जाप और मोह माया का त्याग शामिल होता है। उनकी साधना में शवों के साथ शारीरिक संबंध और मासिक धर्म वाली महिलाओं के साथ तांत्रिक क्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं, जिन्हें वे शिव और शक्ति की उपासना मानते हैं। वहीं नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में दीक्षा लेनी पड़ती है, जहां साधक को 12 साल तक कठोर तप और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु नंगे रहते हैं, जो उनकी साधना का हिस्सा है, और वे जानवरों की खाल या कपड़े का उपयोग नहीं करते, जबकि अघोरी काला चौगा या जानवरों की खाल पहनते हैं। अघोरी जहां तंत्र और उग्र साधनाओं के माध्यम से मोक्ष की खोज करते हैं, वहीं नागा साधु ध्यान और शांत स्वरूप की पूजा के जरिए धर्म की रक्षा पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।